अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ ईद मिलादुन नबी स्पेशल खीर पूरी की रेसिपी शेयर करेंगे और इसे बनाने के लिए हमने ना ही मावे का इस्तेमाल किया है और ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, लेकिन तब भी हमारी खीर बहुत रबड़ीदार बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए खीर पूरी की इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए हमने 1/4 कप चावल का इस्तेमाल किया है और जो रेगुलर चावल हम इस्तेमाल करते हैं उसी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर टुकड़ा बासमती राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन इन चावलों से भी हमारी खीर बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो इन चावलों को हमने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और हमारे चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब इनका पानी हमने ड्रेन आउट कर लेना है और इन्हें एक मिक्सी के जार में ऐड करके इन्हें हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो इन्हें ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर हमने 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से हमारे चावल अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाते हैं। चावलों को हमने बढ़िया सा दरदरा सा पीस लिया है। इन्हें बहुत ज़्यादा फाइन मत पीसिएगा वरना हमारी खीर का टेक्सचर बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। इन्हें इस तरह से दरदरा ही रहने दें। अब इन्हें हम एक कटोरी में निकाल कर साइड में रखते हैं। चावलों को हमने कटोरी में निकाल लिया है। अब इन्हें हमने साइड में रखना है और मिक्सी के उसी जार में हमने 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम लिए हैं। इन्हें हमने ऐड करके बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इसमें हमने 1/4 कप दूध मज़ीद शामिल करना है और इनका हमने बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम का बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अभी इसे भी हम साइड में रखते हैं। एक पतीले में हमने 1 लीटर के बराबर दूध लिया है। यहाँ पर हमने फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है। इसी की वजह से हमारी खीर बहुत रबड़ीदार बनकर तैयार होती है। दूध को हमने एक बॉयल आने तक अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर दूध में एक बॉयल आ चुका है। इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं। अब जो चावल हमने दरदरे से पीस कर रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। चावल ऐड करने के बाद इसे हमने स्लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकने देना है और इसे हमने बीच-बीच में चलाते रहना है ताकि हमारे चावल तले में लगे नहीं। खीर बनाने में सबसे अहम काम यही होता है कि इसे हमने कंटिन्यू चलाते हुए पकाना होता है। इसी की वजह से हमारी खीर बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं हम पूरी का डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप गेहूँ का आटा और 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिर्फ गेहूँ के आटे से भी पूरियाँ बना सकते हो और इसी में हम आधे चम्मच नमक और 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। तेल को हम आटे में अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल अच्छे तरह से आटे में मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके हमने इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है। पूरी बनाने के लिए हमने डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, इसे हमने सॉफ्ट ही गूँथना है। यहाँ पर हमने सॉफ्ट सा आटा गूँथ कर रेडी कर लिया है। अब इसे हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। इस पर हमने ऑयल अप्लाई कर देना है ताकि इस पर पपड़ी ना जमे और हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं। खीर को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अभी इसके चावल अच्छी तरह से नहीं पके हैं, लेकिन इस टाइम पर हमने इसमें जो काजू और बादाम का पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर देना है। और अब खीर को हमने चलाते हुए मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पकने देना है या फिर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती है। गैस की फ्लेम को हमने हाई पर नहीं रखना है, इसे हमने स्लो फ्लेम पर ही पकने देना है। खीर को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और देखिए चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं और हमारी खीर भी गाढ़ी हो गई है। अब इस टाइम पर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें हाफ कप के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली और मुनक्के ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खीर में और साथ ही हमने इसमें 8 से 10 केसर के धागे ऐड करने हैं। आप चाहे तो इन ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट कर भी ऐड कर सकते हो। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हमने 5 मिनट के लिए मज़ीद पकने दिया था और देखिए हमारी गाढ़ी रबड़ीदार खीर बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और खीर को हमने ठंडा होने रख देना है। ये ठंडी होती है तो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए तब तक हम पूरी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँथ कर चिकना कर लेते हैं। अब एक बड़ी साइज़ का हमने पेड़ा लेना है।
नॉर्मल चपाती से थोड़ी बड़ी साइज़ रखनी है हमने पेड़े की। तो देखिए इस साइज़ का पेड़ा हमने रखना है। अब इसे हमने सूखे आटे में डस्ट करना है। आप चाहे तो इस पर ऑयल लगाकर भी इसे बेल सकते हो, लेकिन इस तरह सूखे आटे में डस्ट करने से बहुत आसानी से बेले जाते हैं। अब इसकी हमने एक मोटी सी रोटी बेलनी है। इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। रोटी हमने बेलकर रेडी कर ली है। अब एक कटोरी की मदद से हम इसकी पूरियाँ कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे ग्लास की मदद से कट कर सकते हो या आपके पास कटर हो तो उसकी मदद से भी आप इसे कट कर सकते हो। ये बहुत आसानी से कट हो जाती है। इसी तरह से हमने सभी पूरियों को कट कर लेना है। और जो बचा हुआ आटा है इसकी हमने दोबारा से पूरियाँ बेलकर इसे कट कर लेना है। यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से थोड़ी मोटी साइज़ में पूरियों को बेलकर रेडी किया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को हमने पहले ही गरम होने रख दिया था। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लेना है। पूरी ऐड करने के बाद इसे हमने 10 सेकंड के लिए इसी तरह से फ्राई होने देना है और 10 सेकंड के बाद हमने इसे इस तरह से प्रेस करते हुए फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरी में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन तब भी हमारी पूरियाँ फूली-फूली बनकर तैयार हो रही है और इन्हें फ्राई होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में ये फ्राई हो जाती है। इन्हें हमने पलटते-पलटते हुए गोल्डन फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमारी पूरियाँ अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इन्हें हम ऑयल से निकाल लेते हैं और इसी तरह से हमने सभी पूरियों को फ्राई कर लेना है। हमारी खीर को रखे हुए भी 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और ये देखिए कितनी रबड़ीदार मलाईदार हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। इस खीर में हमने ना ही मावे का इस्तेमाल किया है, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है और हमारी पूरियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो एक बार इस तरह से खीर पूरी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस ईद मिलादुन नबी पर इस तरीके से खीर पूरी की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।